भगवान भोलेनाथ पुनः अनंत आशीर्वाद दे करके अपने कैलाश पर्वत पर गए और इधर वह शुक पक्षी गर्भ में पहुंच करके धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब समय बीता, 12 वर्ष बीत गए, लेकिन गर्भ से अभी भी पुत्र बाहर नहीं आया। वीतिका देवी अपने पतिदेव व्यास जी से कहती है कि हे व्यास जी, गर्भ से वेदों के मंत्रों की ध्वनि आ रही है, अनेक वेद शास्त्र मेरे गर्भ से उच्चारण होते हुए सुनाई देते हैं, लेकिन अभी तक पुत्र हमारा जन्म लेकर के बाहर नहीं आया, क्या कारण है? व्यास जी आवाज लगाते हैं, अरे पुत्र, गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। तुम्हारी माँ को गर्भवास में कष्ट होता है, तुम जन्म लेकर के बाहर क्यों नहीं आते हो? तो गर्भवास से आवाज आई कि पिताजी, यदि भगवान नारायण की माया बाहर आते ही मुझे घेर लेगी, उस माया से डर रहा हूं, इसलिए मैं बाहर नहीं आता। व्यास जी महाराज कहते हैं कि भगवान नारायण की माया तुम्हें नहीं पास में लेगी, तुम्हें नहीं घेरेगी। व्यास जी से वो शुकदेव कहते हैं कि स्वयं नारायण आकर के कहेंगे तो बात मानूंगा। तो नारायण पुनः धरती पर आते हैं और आकर के उस गर्भस्थ शिशु को कहते हैं कि मेरी माया का असर तेरे ऊपर नहीं होगा। तब वह पुत्र जन्म लेकर के धरती पर उत्पन्न होते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ और जन्म होते ही वो जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल की तरफ जाने लगे। व्यास जी महाराज रोकते हैं कि पुत्र रुको रुको। तो वृक्ष, आसपास के जितने वृक्ष है वो सब जवाब देते हैं कि व्यास जी महाराज, आप जिस पुत्र को रोक रहे हो ये निर्गुण ब्रह्म की समाधि के लिए आया है और ये आपकी नहीं सुनेगा। व्यास जी महाराज पुनः अपने घर पर आ गए और देवी से कहा कि देवी, पहले जैसा जीवन था वैसा ही हुआ, पुत्र हुआ तो है लेकिन पुत्र हमारे साथ नहीं है। दोनों अपने आश्रम में रहने लगे। अब व्यास जी महाराज ने ग्रंथ की रचना कर दी। रचना के बाद अपने शिष्यों को पढ़ाने का भी विचार बनाया कि मैं ये जितने भी धर्म ग्रंथ है एक एक शिष्यों को प्रदान कर दूं, क्योंकि मेरी कभी भी भाई मृत्यु हो जाए तो मेरे धर्मशास्त्र ये सुरक्षित रहे, किसी न किसी के पास रहे, मेरी विद्या मेरे साथ अंत ना हो जाए, उसका कोई न कोई इसका शिष्य बने, कोई इसके योग्य है। तो उनको सारे को एकत्रित किया, शिष्य लोगों को, और सभी को कुछ न कुछ पढ़ाने लगे। किसी को जैमिनी जो थे उनको सामवेद दिया और उसी को ही, जैमिनी उनका प्रिय शिष्य था वेद व्यास जी का, तो जैमिनी से एक दिन विचार बना कि मैंने जो मेरा धर्म ग्रंथ भागवत ग्रंथ रचना की है वो जैमिनी को मैं अब प्रदान कर दूं। तो उनको प्रदान करने के लिए जैमिनी जी को प्रदान करने के लिए उनकी पहले परीक्षा ली, लेकिन वो कामी निकले तो उसको भागवत ग्रंथ नहीं दिया गया। अब भागवत ग्रंथ जब विचार किया कि मेरा बनाया हुआ यह वेद, यह ग्रंथ मेरे साथ ही ना चले जाए, इसलिए सुयोग्य मैं शिष्य ढूंढूं। एक शिष्य ढूंढने के लिए कौन शिष्य मेरे इस धर्म ग्रंथ को संभाल सकता है, ऐसा मन में विचार करके व्यास जी महाराज बड़े ही चिंतित थे। और उसी चिंता में उनके मन में विचार आया कि मेरे धर्म ग्रंथ को मैं अन्य शिष्य क्यों ढूंढ रहा हूं, मेरे ही पुत्र को दूंगा। तो पुत्र को ढूंढने के लिए व्यास जी महाराज ने इधर उधर बहुत प्रयास किया, लेकिन पुत्र शुकदेव कहीं मिले नहीं। और पिता की संपत्ति का अधिकारी कौन होता है? पिता की संपत्ति का अधिकारी पुत्र होता है। पिता की संपत्ति है भागवत, तो भागवत के अधिकारी कौन बनेंगे? शुकदेव जी। तो शुकदेव जी को ढूंढने के लिए व्यास जी ने क्या किया कि शिष्यों को श्लोक सिखा दिए। 2-3 श्लोकों को सिखाया और कहा कि जाओ, जब भी जंगल में तुम गैया चराने जाओ, लकड़ी लेने जाओ, कंडे लेने जाओ, किसी भी अन्न धन के लिए तुम जंगल में जाते हो तो वहां पर ये श्लोकों को गुनगुनाना,
बोलते रहना, और कोई भी पूछे कि ये श्लोक किसने लिखे हैं और सुनाओ, तो उस व्यक्ति को मेरे पास लेके आना। अब शिष्य को सभी सारे शिष्यों को सिखा दिया। कोई गैया चराने जा रहा है तो श्लोक बोल रहा है, कोई लकड़ी लेने गया तो श्लोक बोल रहा है। बड़े ही सुंदर भाव उन श्लोकों के। क्या है श्लोक? बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिशम वेजयन्तीं च मालां रंध्राण वेणोरदर सुदयं पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्तिः। भगवान की सुंदरता का वर्णन, भगवान कितने सुंदर है, क्या क्या भगवान के शरीर पर भगवान ने धारण किया हुआ है। तो व्यास जी ने शिष्यों को सिखाया और वो शिष्य लोग जंगल में गए तो इस श्लोक का गान किया। और इस श्लोक को जैसे ही सुखदेव मुनि ने कंदरा के अंदर, गुफा के अंदर बैठा बैठा सुना, तो सुखदेव मुनि तुरंत खड़े हो गए कि अरे भैया, ये इतना सुंदर व्यक्ति कौन है? बरहा पीड़म, जो चारों तरफ से फूलों की मालाओं से घिरा हुआ है। नटवर वपुः, जो नटवर की तरह गैया के बछड़े के जैसा गाय के पीछे पीछे उछलता हो। भगवान नटखट तो ही, जैसा बछड़ा उछल कूद करता है वैसे ही गाय को चराने गए हुए भगवान श्री कृष्ण भी उछल उछल के गैया को चराते हैं। जैसा बछड़ा करता है वैसे कन्हैया भी करते हैं। इतने नटखट। नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, कानों में, दोनों कानों में कर्णिका के फूल लगा लेते हैं। नट का रूप धारण करते कर्णिका का फूल लगा लेते हैं। विभ्रद वास कनक कपिशम वेजयंतीम च मालाम, वेजयंती की माला पहनते हैं तो गले से लेकर पांवों तक जाती है। और जिस भी पत्थर के ऊपर, जिस भी भूमि के ऊपर भगवान का पैर रखाता है तो वहां पर खुशबू आती है, जैसे कि चंदन लगा रखा हो भगवान ने और वो चंदन वहां पर चिपक गया हो। तो जो जंगल में रहने वाले भील इत्यादि के जो बच्चे थे वो वहां पर जाते और उस स्थान को स्पर्श करते और उस स्थान से मृत्तिका उठाते, अपने सिर पर लगा लेते कि ये भगवान के चरण के नीचे की धूली है तो ये खुशबूदार है। नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद वास कनक कपिशम वेजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणोरदर सुदयम, अधरों पर जो उसने बांसुरी धारण करी हुई है, बांसुरी का सौभाग्य भी इतना सुंदर है जैसे कि भगवान के होठ पर लेटी है, आंखों के द्वारा चंवर डुला रखा है, भगवान के नाक का काटा उसके ऊपर छत्र बना हुआ है। ऐसे सुंदर भगवान की छवि का जो श्लोक गाया शिष्यों ने तो सुखदेव मुनि खड़े हो गए। जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में थे वो सगुण साकार में आने लगे और जानने का प्रयास करा कि भैया इतना सुंदर कौन है। सुखदेव जी ने सोचा कि सुंदर तो ये व्यक्ति की सुंदरता सुनने से बहुत ही अच्छी लग रही है, लेकिन सुंदर तो कोई भी हो सकता है, सुंदरता का कोई अंत नहीं है, कोई भी सुंदर हो सकता है, लेकिन उसका स्वभाव कैसा है, उसका मन कैसा है, मन के बारे में तो मैंने जाना ही नहीं, उसके स्वभाव को तो जाना ही नहीं, इसलिए मैं तो मेरे निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठ जाता हूँ, ये सगुण में मेरे को नहीं जाना है। तो सुखदेव मुनि वापिस अपनी समाधि में बैठे, एक श्लोक सुन लिया सुंदरता का, भगवान की माधुर्यता का श्लोक सुना और वापिस से अपनी समाधि में बैठ गए। समाधि में बैठे ही थे कि शिष्यों ने दूसरा श्लोक गाया और दूसरा श्लोक भगवान के स्वभाव का था, भगवान का स्वभाव कैसा है। क्या है दूसरा श्लोक? अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसयाया पयदात्मसाध्वी लेभे गतिम धातृचिता तदोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान कितने दयालु है, भगवान की दयालुता का कोई अंत नहीं है। भगवान का स्वभाव बहुत ही सरल है। जो पूतना भगवान को मारने आई थी, कालकूट विष पिलाने आई थी, उस पूतना को भी भगवान ने अपनी माता यशोदा की तरह, देवकी की तरह गति प्रदान कर दी।
भगवान से बड़ा दयालु इस धरती पर कोई भी नहीं है। भगवान की दयालुता का यह श्लोक जैसे ही सुखदेव मुनि ने सुना तो सुखदेव मुनि खड़े हो गए कि भैया ये तो सुंदर भी है, इसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है और इसके बारे में जानना है। तो दौड़े दौड़े उन शिष्यों के पास गए सुखदेव मुनि और कहा कि भैया कौन है ये व्यक्ति, किसके बारे में तुम गुणगान कर रहे हो, सुंदर भी है, स्वभाव भी अच्छा है, और इसके बारे में बताओ कौन है ये। तो शिष्य लोग कहने लगे कि हमारे पास तो ये 2 श्लोक ही है, इसके आगे हमको नहीं पता, तो आगे कौन बताएगा। तो शिष्य लोग कहने लगे ऐसे हमने तो 2 गाए हैं, ऐसे 18,000 श्लोक हमारे गुरुजी के पास है, चलो आश्रम। सुखदेव मुनि कहने लगे आपके गुरुजी कौन है। तो शिष्यों ने कहा हमारे गुरुजी व्यास जी है। व्यास जी कौन से, जिन्होंने वेदों का विभाजन करा वो। तो सुखदेव मुनि कहने लगे वो तो मेरे पिताजी है, उनके पास है 18,000 श्लोक, फिर तो मेरे को अवश्य ही वो 18,000 श्लोक मिल जाएंगे। सुखदेव मुनि दौड़े दौड़े अपने पिताजी के आश्रम गए, पिताजी को प्रणाम किया और कहा पिताजी आपने जो धर्म ग्रंथ बनाया है, जिसके श्लोक आपने शिष्यों को सिखाए हैं, वो मुझे भी प्रदान करो। सुखदेव मुनि ने प्रणाम तो किया, लेकिन व्यास जी ने अपने पुत्र को भी परीक्षा पहले योग्य समझने का मन में विचार बनाया कि ये मेरे धर्म ग्रंथ के योग्य है या नहीं। पुत्र पिता का संपत्ति का अधिकारी होता है, समझना इस बात को। हमने जो कमाया है हमारा पुत्र उसका अधिकारी है, हमने जो एकत्रित किया है उसका अधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी पुत्र ही है ना। लेकिन वो योग्य है या नहीं, हमने जो एकत्रित किया है उसके योग्य है या नहीं, ये भी समझना जरूरी है। हम अपने पुत्र को सब चीज दो, हमने जो एकत्रित किया है वो सारे चीज देना आवश्यक है, क्योंकि जन्म दिया है उसको हर चीज का आनंद होना चाहिए। कपड़े, पहनावा, धन दौलत, घर, संपत्ति, सब कुछ देना है। संपत्ति के साथ साथ कार भी देना है और कार के साथ साथ संस्कार भी देना है। संस्कार नहीं दिए तो वो दी हुई संपत्ति किसी काम की नहीं। व्यास जी महाराज भी मन में यही विचार कर रहे हैं कि मेरा पुत्र योग्य है, निर्गुण ब्रह्म का निर्वाहन करने वाला है, मैं इसको अपना धर्म ग्रंथ दे सकता हूं। लेकिन देने से पहले अपने पुत्र की भी परीक्षा ली और सुखदेव मुनि को भेजा गया गुरुजी के पास कि जाओ तुम परीक्षा दो, परीक्षा में पास होगे तभी तुमको मैं ये धर्म ग्रंथ प्रदान करूंगा। तो जनक जी के पास पहुंचाया गया। जनक जी पूरा सभी गुणों को, धर्मों को देखते हैं, परीक्षा लेते हैं और पुनः योग्य समझ करके भेजा गया कि हाँ आपका पुत्र योग्य है। तब जाकर के व्यास जी ने अपने पुत्र को यह धर्म ग्रंथ दिया और वही धर्म ग्रंथ राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने इस धरती पर सबसे पहले सुनाया है। तो पहले वक्ता जो बने इस धरती पर वो बने सुखदेव मुनि। उन्होंने इस कलयुग में सबसे पहले इस भागवत ग्रंथ को सुनाया था जन जन में। तो रचयिता की कथा सुनी, रचयिता के बाद हमने वक्ता की कथा सुनी। 88,000 ऋषिगण पूछते हैं कि महाराज सबसे पहले सुनी किसने, श्रोता की भी कथा सुनाओ। श्रोता की कथा सुनना मतलब हमको पूर्व कथा में चलना पड़ेगा, महाभारत की कथा में। महाभारत की कथा से हम श्रोता के बारे में समझ पाएंगे। तो आइए हम इस कथा से चलते हैं महाभारत की कथा पर। महाभारत बड़ा ही नाम लेते ही ऐसा मन में विचार आता है जैसे कि अब महाभारत चालू हो जाएगी। आपके मन में कौन सा दृश्य बना महाभारत का नाम सुनते ही? है एक तीर इधर से आ रहा है, एक तीर उधर से आ रहा, ओ तलवारें चल रही है। यही दृश्य मन में अंदर अंतरात्मा में यही दृश्य आया होगा ना कि महाभारत मतलब युद्ध। अब ये बात बताओ कि महाभारत ग्रंथ कौन कौन रखते हैं अपने घरों में? किसके घर में महाभारत है ये बताओ। ग्रंथ किसी के घर में नहीं। क्यों नहीं रखते हो? इसका कारण बताओ। महाभारत रखने से महाभारत हो जाती है, ऐसा है?
जिसने महाभारत को पढ़ लिया है, सुन लिया है, समझ लिया है, जीवन में उतार लिया है, उसके घर कभी भी महाभारत नहीं होती है। उस धर्म ग्रंथ को हमारे पास रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जगत गुरु श्री कृष्ण कह गए, विधि ने चौसर खेली है। महाभारत कोई युद्ध नहीं है, उत्तम जीवन शैली है। जीवन शैली को सीखने के लिए हमको महाभारत को सुनना, पढ़ना, समझना चाहिए। अब महाभारत का जो युद्ध हुआ वो भी एक छोटे से कटु वचन के कारण हुआ। महाभारत क्यों हुई, इसका कारण क्या है? इतनी बड़ा युद्ध जो विश्व युद्ध से भी बड़ा युद्ध होगा, जिसमें भगवान की अक्षौणी सेना थी, ऐसा युद्ध वो सिर्फ और सिर्फ एक कटु वचन के कारण हुआ। एक कटु वचन के कारण इतनी बड़ी महाभारत हुई है। समझना इस बात को, देखो कथा तो याद है अपने को, लेकिन समझना भी है इस कथा को कि महाभारत हुई क्यों। जब इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी ऊपर अटारी पर खड़ी थी, और इंद्रप्रस्थ ऐसा महल था जो दिखता कुछ और होता कुछ। इंद्रप्रस्थ में जहां पर जमीन होती वहां पर जल भरा हुआ रहता, और जहां पर जल भरा हुआ रहता वहां जमीन दिखाई देती। जहां पे जल वहां पर थल होता, और जहां पर थल दिखाई देता वहां पर जमीन हुआ करता, वहां पर जल हुआ करता था। तो एक बार दुर्योधन, कौरवों का जो सबसे बड़ा भाई है, धृतराष्ट्र का पुत्र है, वह इस महल में प्रवेश करता है तो जल्दी जल्दी में, उतावली में क्या करता है कि जहां पर जमीन दिखाई दी वहां पर था तो पानी, लेकिन उसको जमीन दिखाई दी तो वो उस जमीन में जाने लगा, और जमीन में गया तो वहां पे पानी था, तो उस पानी के अंदर गिर गया। अब पानी में गिरा तो ऊपर से द्रौपदी खड़ी खड़ी देख रही थी, और जैसे ही वो पानी में गिरा तो हंस दी, और हंस करके एक कटु वचन बोला, उसके कारण पूरी महाभारत हुई। उसने क्या कटु वचन बोला कि अंधों के तो अंधे ही पैदा होते हैं, अंधों के अंधे पैदा होते हैं, इसलिए ये पानी में गिर गया। अब सिर्फ ये इतनी सी बात इतनी बड़ी महाभारत करवा देती है, तो हमको भी इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। अब वो बात उसके मन में तीर जैसी लगी दुर्योधन के, और उसने सोच लिया कि बस इसने मेरे को कटु वचन बोला है तो इसको भी मैं सभा में लज्जित करूंगा, और उसी के कारण पूरी महाभारत हुई। हमारे वचन के कारण ही कई बार लड़ाई झगड़े होते हैं, तो हमको भी ध्यान रखना है। किसी को ऐसा वचन नहीं बोलना कि वो दुखी हो, पीड़ित हो, अंदर से उसका दिल टूट जाए। मीठे वचन बोलना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए। सब श्लोक आपको याद है, फिर बोलते क्यों नहीं हो? बोलो जरा। ये नहीं, मीठे वचन बोलना है। मीठे वचन ही बोलते हैं आप लोग सभी। तो किसी को कष्ट हो, किसी का दिल दुखे, ऐसे वचन नहीं बोलना, और उसी के कारण संपूर्ण महाभारत हुई है। और महाभारत की कथा सुन करके ये सीखना चाहिए। आइए अपन पुनः कथा प्रसंग पर चलते हैं। संपूर्ण युद्ध समाप्त हो गया। महाभारत का जो युद्ध था वो पूरा समाप्त हो गया है, और समाप्त होने के बाद दुर्योधन जो अपनी गदा के द्वारा महान योद्धाओं को हरा दिया करता था, आज उसकी जंगा टूटी हुई है, चल फिर नहीं पा रहा है, और युद्ध भूमि में अकेला, जिसके 99 भाई मर चुके हैं, अकेला ही बचा हुआ है। वो दुर्योधन आज जिस गदा से योद्धाओं को डरा रहा था, वो उसी गदा से वो गिद्धों को उड़ा रहा था कि गिद्ध मेरे पांव को खा रहे हैं, मेरे शरीर को तार तार कर रहे हैं, तो उस गदा से गिद्धों को उड़ा रहा था। महाराज उसी समय में एक मित्र आता है, दुर्योधन का मित्र आया, अश्वत्थामा, जो गुरुपुत्र था, द्रोणाचार्य जी का पुत्र, और अमरता का जिसको वरदान था। वो अश्वत्थामा आता है और कहता है कि महाराज आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया, इसलिए आपको हार का मुख देखना पड़ रहा है। आज दुखी क्यों हो आप? दुर्योधन कहता है कि मैं
हम 100 भाई थे, एक भी नहीं बचा, और वो 5 थे, पांचों के पांचों बच गए, एक भी नहीं मरा। बस इसी बात का दुख है। तो उस अश्वत्थामा का कहना था कि महाराज आपने सही समय पर सही फैसला नहीं लिया। आप मुझे अंगरक्षक बना देते, सैनिक बना देते, मेरे को सेना का अध्यक्ष बना देते, तो मैं उनको 5 पांडवों को समाप्त कर देता। लेकिन आपने मुझे कुछ नियुक्ति नहीं दी, मुझे कुछ समझा नहीं। दुर्योधन कहता है कि अश्वत्थामा तुम मेरे मित्र हो, और देखो तुम कह रहे हो कि सही समय पर सही काम नहीं किया, तो मैं मरने से पहले वो काम कर देता हूं। क्या करना है बताओ? तुमको सेना का अधिनायक बनाना है तो मैं तुमको अभी नियुक्त कर देता हूं। क्या कर सकते हो तुम? मैं 5 पांडवों को मार सकता हूं, तो जाओ मार के आ जाओ। मेरे मरने से पहले मैं 5 पांडवों को मरता हुआ देख लूं, यह मेरा विचार है, और तुम मार करके आ सकते हो तो जाओ। अब अश्वत्थामा कहता है कि महाराज मैं जरूर उन 5 पांडवों को मार सकता हूं। दुर्योधन कहता है कि तुम पांडवों को मार सकते हो, तो मैं अभी तो तुमको अध्यक्ष बनाया है, सेना का अध्यक्ष, और देखो मैं मरणासन्न हूं, मरने वाला हूं। अगर तुमने पांडवों को मार दिया तो तुम राजा भी बन जाओगे। जाओ कुछ निशानी लेके आना और उनको मार के आ जाओ। अब अश्वत्थामा ने हाँ तो कर दी कि मैं मार के आ जाऊंगा। अब गया, रास्ते भर विचार करता रहा कि कैसे मारूं, कैसे मारूं, और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। अंधेरे में दुर्योधन के मन में लालसा आई कि राज्य मिल जाएगा, पूरा इंद्रप्रस्थ मेरा हो जाएगा। उधर कौरव तो सारे मर गए हैं, इधर पांडवों को मैं समाप्त कर दूंगा तो पूरा राज्य मेरा हो जाएगा। राज्य की लालसा में वो अश्वत्थामा गया रात्रि में निहत्थे पांडवों को मारने के लिए। लेकिन भगवान को पता है किसको बचाना है, किसको मारना है। विजय दिवस था तो पांडवों से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि देखो आज खुशी का दिन है, आज प्रसन्नता का दिन है, विजय दिवस है, इसलिए हमको सोना नहीं है, चलो हम भ्रमण करने चलेंगे। 2 दिन ऐसे होते हैं, 2 समय ऐसे आते हैं, उस दिन सोना नहीं चाहिए। भगवान का निर्देश है, जब ज्यादा खुशी हो तब नहीं सोना चाहिए, और जब ज्यादा दुख हो तब नहीं सोना चाहिए। अपने आप ही नींद आती नहीं उस टाइम। ज्यादा खुशी हो तो किसी को नींद आए, ज्यादा दुख हो तो नींद आए क्या? तो भगवान का बनाया हुआ नियम था। पांडवों से कहा कि आज विजय दिवस है, इसलिए चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। तो भगवान पांडवों को लेकर के गए, और उनको पता है किसको मारना है, किसको बचाना है, क्योंकि मारने वाला है भगवान। शिविर में 5 पांडवों के स्थान पर पांडव पुत्र सोए, जो हूबहू बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। भीम का पुत्र भीम जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, युधिष्ठिर का युधिष्ठिर जैसा, वो 5 पुत्र सो गए। भगवान तो पांडवों को, द्रौपदी को लेकर के गए। इधर अश्वत्थामा आता है, पांडव समझ करके पांडव पुत्रों को समाप्त करने के बाद उनके निशानी के रूप में उनके 5 के सिर को लेकर के गया। युद्ध भूमि में पहुंचा। युद्ध भूमि में जा करके दुर्योधन के सामने वो 5 सिर रख दिए और कहा कि हे दुर्योधन, अब तुम चैन की नींद मर सकते हो, चैन से मर सकते हो, क्योंकि तुमको जिस चीज का कष्ट था वो कष्ट मैंने दूर कर दिया है। तुम्हारे मन में कष्ट था ना कि 100 भाई होते हुए भी एक भी नहीं बचा, और वो 5 होते हुए भी एक भी नहीं मरा, तो मैंने 5 को समाप्त कर दिया है। अब तुम अपने हाथ से ही अपना मुकुट मेरे सिर पर रख दो, राजा बना दो मेरे को। दुर्योधन कहता है कि कैसे संभव हो सकता है, तुमने कैसे मारा, कुछ प्रमाण है क्या? तो सामने सिर रखे हुए थे, वो कहा कि ये प्रमाण लेके आया हूं ना। अब देखा, धीरे धीरे रात्रि में गए थे, धीरे धीरे सूर्य उदय का समय हुआ। सूर्य जब चमकने लगा तो धीरे धीरे उजाला हुआ, और उजाले में देखा गया वो सभी सिरों को। तो दुर्योधन कहता है कि अरे मूर्ख, तूने पांडवों को नहीं मारा, उनके 5 पुत्रों को मार दिया है।
हमारे कुल का ही तूने सर्वनाश कर दिया है। अब हमारे कुल में कोई भी पिंड दान देने वाला, जलांजलि देने वाला नहीं बचाया है। वही 5 पुत्र थे जो हमारे को जलांजलि देने वाले थे, उनको भी समाप्त कर दिया। अब तू पांडवों से नहीं बच सकता, तेरे को पांडव जरूर समाप्त करेंगे। अश्वत्थामा घबराता है, उस युद्ध भूमि को छोड़ करके भागा। प्रातःकाल इधर शिविर में पांडव आते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं कि देखो इतना समय हो गया, अभी तक हमारे पुत्र जागे नहीं। रोज तो ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। द्रौपदी से कहा जाओ देख के आओ। द्रौपदी उस शिविर में गई। अब एक माँ को जब 5 पुत्र मरे हुए दिखे और जिनके सिर नहीं हो तो क्या हालत होती होगी। द्रौपदी रोती रोती पुकारती है और कहती है कि पतिदेव हमारे एक भी पुत्र का सिर नहीं है। सभी अश्रुधारा बहाने लगे। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी अपनी अपनी प्रतिज्ञा लेने लगे कि जिसने भी ऐसा कार्य किया है। भीम कहते हैं कि जिसने मेरे पुत्रों को समाप्त किया है उसका सर धड़ से अलग करके उसके रक्त से मेरी पत्नी को नहलाऊंगा, द्रौपदी को स्नान कराऊंगा, तभी आज की संध्या होने दूंगा, नहीं तो सूर्य अस्त नहीं होगा आज का। ऐसा संकल्प किया और अर्जुन से कहा कि जाओ अर्जुन उस दुष्ट को पकड़ करके लाओ। अर्जुन भी क्रोध में थे तो भगवान से कहा कि हे केशव जल्दी हमारा रथ निकालो। रथ निकाला गया, केशव उसमें बैठे, अर्जुन बैठे और भगवान को पता था अश्वत्थामा कहाँ है, तो तुरंत उस जगह पर वो रथ पहुंचा दिया। अश्वत्थामा घबराता है कि भगवान का रथ आ गया है और अर्जुन मेरे से युद्ध करेगा। अब मेरे को नहीं बचा, मैं अपने आप को नहीं बचा सकता हूँ, मेरे पास आखिरी एक अस्त्र है, उसका प्रहार मैं कर देता हूँ। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा। अर्जुन कहता है कि प्रभु इस ब्रह्मास्त्र को कैसे वश में किया जाए। भगवान ने गुरु जी के दिशा निर्देश को याद करवाया और ब्रह्मास्त्र को वश में किया गया। अर्जुन उस अश्वत्थामा को पकड़ करके घसीटते हुए शिविर में ले गए और उस शिविर में जाकर के द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा को डाल दिया। द्रौपदी बताओ क्या दंड दिया जाए। भैया भीम ने तो प्रतिज्ञा की है कि उसका सर धड़ से अलग करके उसके रक्त से तुम्हें स्नान करवाएंगे, लेकिन तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ इसको कैसे मृत्यु दंड दूं। द्रौपदी कहती है मुच्यता मुच्यता मेष ब्राह्मणा नितराम गुरु। द्रौपदी का जो भाव है बड़ा ही सरल है और बिल्कुल शांत स्वभाव से वो कहती है कि मुच्यता मुच्यता मेष, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। क्या भाव है द्रौपदी के मन में, क्यों छोड़ना है? तो द्रौपदी कहती है कि ये ब्राह्मण है, अपने गुरुजी का पुत्र है और इसकी माता का अकेला पुत्र है। गुरुजी युद्ध में पहले ही चले गए हैं और इसको मार दोगे तो इसकी माँ किसके सहारे रहेगी। एक माँ की तरफ देख करके मैं इसको छोड़ने का निर्देश देती हूँ, इसको छोड़ दो, इसको मत मारो। मेरे भाव भी ऐसे ही हैं, मेरे 5 पुत्र मरे हैं और मैं कितनी दुखी हुई हूं। मेरे 5 पुत्र मरे हैं तो मेरे को सहारा पति का है, लेकिन इसके पिता पहले ही युद्ध में चले गए। अगर इसको भी मार दोगे तो इसकी माँ किसके सहारे रहेगी। ऐसे भाव द्रौपदी के, और द्रौपदी के भाव को देख करके भगवान भी बड़े प्रसन्न हुए और भगवान कहते हैं कि क्या श्रेष्ठ भाव है द्रौपदी के। और भगवान ने जो प्रतिज्ञा करी है उस प्रतिज्ञा का भी पालन हो, ऐसा काम अर्जुन तुम करो। भगवान से पूछा गया कि क्या करें, मारूंगा तो द्रौपदी रुष्ट हो जाएगी और नहीं मारूंगा तो भीम की प्रतिज्ञा टूट जाएगी, क्या किया जाए। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार्णव। ये ब्राह्मण है इसलिए इसको मृत्यु दंड मत दो, और बच्चों को मारने वाला है, आतताई है, इसलिए इसको छोड़ो भी मत। मार भी दो छोड़ भी दो, मारो भी मत छोड़ो भी मत। 2 बातें भगवान ने ऐसी बातें बोली तो अर्जुन कहता है प्रभु
सीधे वचनों में बताओ क्या करूं। तब भगवान ने निर्देश दिया कि देखो, ब्राह्मण का सबसे बड़ा मृत्यु दंड होता है उसका शिखा और उसकी तिलक। इसके सिर को मुंडन कर दो, ब्रह्ममणि निकाल दो और इसका तिलक पोंछ दो, वही इसका मृत्यु दंड हो जाएगा। वैसा ही भगवान के निर्देशानुसार अर्जुन ने किया और अपमानित करके अश्वत्थामा को वहां से बाहर निकाल दिया। अश्वत्थामा की ब्रह्ममणि निकाल ली, शिखा को काट दिया और ब्राह्मण की मृत्यु दंड वहीं हो जाती जहां पर उसका तिलक और शिखा काट दी जाए। सबसे बड़ा धन ब्राह्मण का क्या, हमारे सनातन का सबसे बड़ा धन जो है वो तिलक है। और तिलक लगाने से बहुत सारे फायदे हैं। तिलक लगाने से एक तो ये प्रतीत होता है कि हाँ, हम किसी मंदिर में किसी भगवान के द्वार पर जा करके आए हैं। मंदिर जाते हैं तो पता चल जाता ना, टीका लगा हुआ रहता है। और एक और वैज्ञानिक कारण भी बताया जाए तो आपको मैं वैज्ञानिक कारण बताऊं कि ये जो है ब्रह्म स्थान है और इसको दबाने से, यहाँ पर जब हम उंगली लगा करके तिलक लगाते हैं ना तो इसको दबाते हैं और दबाने से हमारी ब्रह्मरंध्रियां खुलती है। कितनी ब्रह्मरंध्रियां हैं हमारी? यहाँ पर 700 ब्रह्मरंध्रियां हैं, जिसमें से सिर्फ 6% उपयोग में आती है हमारे। जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक है आइंस्टाइन, उसने 6% अपनी बुद्धि को यूज करा तो वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बन गया। और हमारे जैसे तो आधा %, 2%, 1% ही यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पर रोज प्रातः काल दबाएं या तिलक लगाएं, रोज का नियम बना ले। देखो माताएं जो है रोज तिलक लगाती तो कितनी बुद्धिमान रहती है कि नहीं? माताओं में कितनी बुद्धि रहती, भाइयों से तो ज्यादा ही रहती ना। तुमको क्या पता, जो पता है मेरे को ही पता है, बोलते हो ना आप। तो क्यों उनमें बुद्धि है? क्योंकि वो रोज टीकी लगाती है। भाइयों, अपने भी नियम बना लो। तुम छोटी लगाओगे तो हम बड़ी लगाएंगे टीका, है ना? है? तुम टीकी लगाओगे तो हम टीका लगाएंगे। और होना भी चाहिए सनातन। देखो, ये सनातन का बहुत बड़ा एक प्रतीक है कि तिलक हमारा धरोहर है, शिखा जिनकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, बड़ा ही दिव्य है। ये लगाना चाहिए। देखो, ये हमारे धर्म का प्रतीक है। दूसरे धर्म के भी लोग टोपी लगाते हैं, दाढ़ी रखते हैं, तो अपने को टीका लगाने में काहे की शर्म? वो शर्म करते क्या? नहीं करते ना, तो अपने को भी शर्म नहीं करना है। टीका लगाना है, शिखा रखनी है। स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में, तो उनके क्या है कि नाड़ा भी बांध रखा रहता है, लच्छा भी बांध रखा होता है, तो वो कटवा देते हैं। कोई तिलक लगा करके जाता है तो उसको पोंछ देते हैं कि यहाँ। तो ऐसे स्कूलों में अपने को बच्चों को पढ़ाना भी नहीं है। जहां पर सनातन की रक्षा ना हो तो ऐसे स्कूलों में भी मत भेजो। समझ गए होंगे आप? समझदार हैं सभी। टीका जरूर लगाना चाहिए, तिलक से अलंकृत रहना चाहिए, सनातन की रक्षा भी होगी। और वैज्ञानिक कारण भी आपको बताया है, ब्रह्मरंध्रियां खोलने के लिए, तीव्र बुद्धिमान बनने के लिए हमको तिलक लगाना चाहिए। ब्रह्ममणि निकाल ली, तिलक पोंछ दिया और शिखा को विमुंच करके अश्वत्थामा को अपमानित करके वहां से भगा दिया। जब अश्वत्थामा गया तो मन में बहुत ग्लानि महसूस हुई कि मुझे आज मृत्युदंड से भी बड़ा दंड दिया गया है। अगर मार देते तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे को मारा नहीं और मेरी शिखा को काट दिया, ब्रह्ममणि को निकाल लिया। तो उस क्रोध में अश्वत्थामा ने क्या किया कि एक और ब्रह्मास्त्र चला दिया। और वो ब्रह्मास्त्र अब की बार पांडवों के ऊपर नहीं, पांडव की पुत्र वधु उत्तरा के ऊपर, जो अभिमन्यु की पत्नी थी। उसके गर्भ में पांडवों के वंश का दीपक था और वो ही
उत्तरा ही गर्भवती थी, इसके अलावा और कोई भी पुत्र पांडवों का बचा नहीं था। तो अश्वत्थामा ने सोचा कि इनका कुल दीपक ही नाश कर दूं, ये समाप्त हो जाना चाहिए पांडव यहीं पर। तो उसने उस उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उस ब्रह्मास्त्र का जब असर उत्तरा के ऊपर होने लगा तो वो दौड़ी दौड़ी आई, अपने 5 ससुर जी के पास नहीं गई, भीम अर्जुन नकुल सहदेव युधिष्ठिर के पास नहीं गई, और सीधी दौड़ी दौड़ी कृष्ण भगवान के पास गई और कहती है कि हे कृष्ण, हे केशव, मेरी रक्षा करो, हे पार्थ, हे भगवान नारायण, मेरी रक्षा करो। तब भगवान श्री कृष्ण उस उत्तरा का हाल जानते हैं और उस हाल को जान करके भगवान स्वयं छोटा सा रूप धारण करते हैं, गर्भ में प्रवेश किया, जो ब्रह्मास्त्र चलाया था उस ब्रह्मास्त्र का विनाश करने के बाद भगवान पुनः उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। उत्तरा जो कह रही है वो और किसी के पास नहीं गई, सीधे बांके बिहारी के पास गई, कृष्ण के पास गई। और कष्ट हो तो हमको भी लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, उत्तरा को उसकी सासू माँ ने सिखाया था। बांके बिहारी जी दूर करो दुख मेरा। विष्णु मुरारी जी दूर करो दुख मेरा। शबरी अहिल्या गणिका तारी, शबरी अहिल्या गणिका तारी, शबरी अहिल्या गणिका तारी, शबरी अहिल्या आई अब तो हमारी बारी, आई प्रभु जी हमारी बारी, अब हमारी बारी जी, हमारी बारी जी। दूर करो दुख मेरा कृष्ण मुरारी जी, दूर करो दुख मेरा। सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सारे दुख मिटाए, उसके सुना है जो तेरे दर पे आए, उसके सारे दुख मिटाए। अब शरण बिहारी जी, शरण बिहारी जी,
दूर करो दुख मेरा बाके बिहारी जी, दूर करो दुख मेरा। दूर करो दुख में, दूर करो दुख, दूर करो दुख मेरा। बाके बिहारी